वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड की बात की जाती है। सर बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? सबको पता होगा, अकाउंट्स में पढ़ के आए, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड मतलब एक तरह से डिवेंचर ले लो। अगर हम किसी को लोन देते हैं तो हम उससे एक बॉन्ड बनवा लेते हैं। उस बॉन्ड में लिखा होता है कि इस बंदे ने मुझसे पैसे लिए हैं, ये मुझे इस डेट को विद इंटरेस्ट समेत पे कर देगा। वो एक तरह से सिक्योरिटी हो जाती है आपके पास कि मैंने पैसा दिया है भाई और पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। इस बात की क्या होती है? सिक्योरिटी हो जाती है। तो जरा लिखिए बॉन्ड की डेफिनेशन, ये लिखा हुआ देखिए, फटाफट लिखिए इसको। सब निकालिए, लिखिए। ए बॉन्ड इज ए डेब्ट सिक्योरिटी। ए बॉन्ड इज ए डेब्ट सिक्योरिटी in which the issuer owes the old a debt and obliged to repay the principal and interest। इसमें क्या होता है, बॉन्ड लेने वाला मतलब जिसने पैसा लिया है वो गारंटी देता है, कहता है भाई मैं देता हूं, आपसे जो पैसा लिया है पक्का पे करूंगा, आपको मैं लिख के दे रहा हूं। मोस्ट ऑफ द जो बॉन्ड होते हैं वो 1 साल से ज्यादा के लिए इश्यू किए जाते हैं। बॉन्ड को आप नॉर्मल डिवेंचर मान सकते हो, बॉन्ड को आप नॉर्मल डिवेंचर भी मानते हो सकते हो। तो डिवेंचर भी 1 साल से ज्यादा के लिए अगर आपने लोन दिया है या लिया है तो एक एग्रीमेंट बनता है, उसमें ये लिखा जाता है कि भाई इस बंदे ने मुझसे पैसे लिए, मैं इसको पैसा पे कर दूंगा इस डेट पर इतने इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, मान लो उपासना ने पैसे लिए आपसे, तो उपासना एक बॉन्ड बना के देगी, वो साइन करेगी इसके ऊपर, आपके पास वो बॉन्ड रहेगा। जब ये पैसे ना दे तो कोर्ट में जाके केस कर देगा। ठीक है, विद इंटरेस्ट एग्रीमेंट होता है ये। पक्का? सर कल मेरा ओके, कल मेरा CUET था, अब से पूरा फोकस CA। अच्छा, धन्यवाद। जिनके एग्जाम हो गया उनका धन्यवाद, जिनके नहीं हुए वो प्लीज फोकस कर लीजिए, फिर यहां पे धन्यवाद हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। क्या बोला बॉन्ड का मतलब? कि भैया क्या बोला भैया कि अगर हमने किसी से पैसा लिया है तो हम उसको एक बॉन्ड साइन करके देंगे कि ये पैसा इस डेट को वापस कर दूंगा विद इंटरेस्ट। इसे आप एक तरह से डिवेंचर मान लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। वैसे बॉन्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत तरह के बॉन्ड होते हैं। तब बॉन्ड में केवल एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बॉन्ड की परचेज वैल्यू निकालने को आता है। क्या निकालता है? बॉन्ड की परचेज वैल्यू कैलकुलेट, कि बॉन्ड हम कितने में परचेज करें, बॉन्ड हम कितने में परचेज करें। देखो यहां पे कह रहा है एन इन्वेस्टर इंटेंड टू परचेज ए 3 ईयर 1000 पार वैल्यू बॉन्ड। एक इन्वेस्टर 1000 रुपए का बॉन्ड परचेज करना चाहता है। कहां थे बाबू? तबीयत ठीक है तो फिर कहां थे? सर्दी लग गई, तो तबीयत खराब थी ना, इसका मतलब। ध्यान रखो, खाना पीने पे शायद ध्यान दो, मेरी तरह मोटे हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कह रहा है एक इन्वेस्टर ने 1000 रुपए का बॉन्ड लिया, हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जिस पर क्या है 10% का इंटरेस्ट रेट उसे मिलेगा। एट व्हाट प्राइस बॉन्ड मे बी परचेज नाउ, इट मैच्योर एट द पार एंड इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14%। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे इतना सा समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या कह दिया। अब समझो कहानी के रूप में इस क्वेश्चन को। ये एक हमारे प्यारे से भाई हैं, ठीक है, बंसल साहब,
हमारे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने एक बॉन्ड परचेज करना चाहते हैं दूसरे सुजल साहब से, ठीक है, ये इनको बॉन्ड बेचना चाहते हैं। बंसल साहब बड़े तेज है भाई साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट पक्का बनेंगे ये। 1000 रुपए का बॉन्ड दे रहा है ये कि भाई 1000 रुपए का बॉन्ड है, तो 1000 रुपए उससे उधार लेना चाह रहा है। अब ये कह रहे हैं बंसल साहब रुक भाई रुक, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, पहले देख तो रू कि मुझे से एक फायदा होगा या। इस 1000 को लेकर के मैं इसको इन्वेस्ट कर दूंगा 14% के हिसाब से। मेरी बात समझने की कोशिश करो, इस बंदे ने मालिक आदमी है या फिर ये देने वाला है, इसने इसको 1000 रुपए दिए। अब बंसल साहब सोच रहे हैं कि इससे मैं 1000 में खरीदूं या ना खरीदूं बॉन्ड। बंसल आ गए इससे 1000 रुपए ले लूं, ये कितना इंटरेस्ट लेगा मुझसे, ये इंटरेस्ट लेगा, मैं इससे 1000 रुपए लेकर के इन्वेस्ट कर दूं कहीं और, वहां मुझे कितना मिलेगा, 14% इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब मुझे बताओ क्या मुझे इससे 1000 में बॉन्ड खरीदना चाहिए या उससे कम में खरीदना चाहिए, या उससे कम में खरीदना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन समझ में आया कि एक बंदा इनको उधार दे रहा है, तो जो बंदा उधार दे रहा है उससे ये खरीदे बॉन्ड कितने में, वो 1000 में दे रहा है, लेकिन ये 1000 में ये सोच रहे कि भाई मैंने ना मैथ्स भी पढ़ी है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, ऐसे कैसे ले लूं भाई साहब, मैं इस पैसे को उधार लूंगा और कहीं लगाऊंगा, अब खाऊंगा तो नहीं गोलगप्पे टिक्की, इन्वेस्ट कर दूंगा। पैसा तभी उधार लो, बहुत से लोग लेते हैं पैसा उधार खाने के लिए, तो फिर वो इंटरेस्ट कहां देंगे। आप पैसा उधार लो, उसको इन्वेस्ट करो, उधार लो और उसको, बैंक में तो यही करता है, बैंक हमसे उधार लेता है और दूसरे को रिटर्न दिला देता है। हमें देता है 5%, तो वहां से लेता है वो 8%, तो 3% तो सीधे तो प्रॉफिट कमा रहा वो। वही बनो आप, वही बंसल साहब बन रहे हैं कि 1000 रुपए लेना चाहते हैं एक बंदे से और इसको 14% पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये इन्वेस्ट करें या ना करें, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। अब हमें बॉन्ड के लिए ऑलवेज भी यूज क्या, प्रेजेंट वैल्यू। बॉन्ड के लिए ऑलवेज भी यूज, याद रखना दोस्तों, बॉन्ड के लिए ऑलवेज भी यूज प्रेजेंट वैल्यू, बॉन्ड के लिए ऑलवेज भी यूज, बॉन्ड के लिए ऑलवेज भी यूज प्रेजेंट वैल्यू। सर कितनी बार कहोगे, रट गया, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। सब क्वेश्चन आपने देख लिया, क्वेश्चन का व्यू समझ में आ गया, क्या कह रहा है कि 1000 रुपए लिए, अब ये 1000 में खरीदें या उससे कम में खरीदें, उससे ज्यादा में। तो हमें यहां पे बॉन्ड का परचेज वाइज निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कितने साल के नहीं खरीदा है, 3 साल के नहीं शायद। बंसल साहब ये बताइए पहले साल कितना पैसा देंगे उस बंदे को, है? पहले साल तो आप केवल इंटरेस्ट दोगे ना, अभी आप वापस को कर रहे हो, तो 1000 पे कितना इंटरेस्ट दोगे, 100 रुपए इंटरेस्ट दोगे। सेकेंड ईयर भी 100 रुपए इंटरेस्ट दोगे। थर्ड ईयर में क्या करोगे, वो कहेगा भाई पहले मेरा ब्याज निकाल और बाद में असल निकाल, तो कितना दोगे थर्ड ईयर में, 1100 रुपए दोगे। भाई पहले साल में 100 दोगे, अरे उपासना ने आपसे पैसे लिए 1000 रुपए, तो पहले साल ब्याज देगी, दूसरे साल ब्याज देगी, 3 साल सारे पैसे वापस करेगी ना विद इंटरेस्ट, नहीं देगी भाई। अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले 2 साल तो ब्याज दोगे, 3 साल सारा पैसा वापस करोगे। अब इस पैसे को वो इन्वेस्ट कर देगा कहां पे, 14% के फैक्टर से, याद है 14% की वैल्यू निकालना मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, क्या था 1/1 प्लस R%, तो 1/1 प्लस कितना आया, बताइए कैसे आएगा, पहले साल की कितनी वैल्यू आएगी, डिवाइड कीजिए इसको, 1 पॉइंट कैसे आ जाएगी, 0.877, ठीक है। अगला
7, उसके बाद 6, 7 आ गया। कुछ नहीं है, लाडू है, मल्टीप्लाई कर दो। क्या निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। कितना आया? 741.4 यही है, ऐड करो। पॉइंट वन नहीं है। देखो यहां पे 3 डेसिमल है, 4 लोगे तो लगभग 1 आध रुपए का फर्क आ सकता है। तो बॉन्ड कितने में लेना चाहिए मुझे? 906 रुपए में लेना चाहिए भाई साहब। ये 1000 रुपए महंगा दे रहा है, तो बॉन्ड की परचेजिंग वैल्यू कितनी आ गई? 906। बस यही पूछा क्वेश्चन में कि बॉन्ड कितने में परचेज करूं मैं। ये था आंसर। जब बॉन्ड का कोई क्वेश्चन किताब में नहीं है, आप अंदर देखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं किताब में। लगभग हमारा चैप्टर खत्म होने की कगार पे है, ये पता आपको? परसों एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, आपका छोटा सा टेस्ट है जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का छोटा सा टेस्ट होगा। छोटा सा होगा, वो यहीं पे होगा, स्क्रीन पे शो क्वेश्चन होंगे, आपको करके दिखाने होंगे और तुरंत उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो तैयारी करके आइएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा आपसे। आ गया बॉन्ड की वैल्यू कितनी आई? 906 रुपए। चलिए भाई, 7 भी आ सकती है अगर पॉइंटों में करो तो। थोड़ा पॉइंटों का फर्क कैसे हो गया जी? नहीं हुआ? यहां पे आ रहा है 907 रुपए। वो पॉइंट 4 ले लिए इन्होंने, हमने 3 पॉइंट लिए, तो इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में तो वैल्यू दी जाती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे 3 पॉइंट 4 पॉइंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। अब वैसे ही बताया, नियर वाला आंसर आपको लिखना होता है। ये बताइए, बॉन्ड की बात समझ में आ गई बेटा? क्या होता है बॉन्ड? सबको समझ में आ गई बॉन्ड की बात क्या होती है? पक्का? चलिए परसों YouTube पे 11:30 बजे यही चैप्टर में फास्ट में रिवाइज कराऊंगा। जिसको शुरू से सारा चैप्टर रिवाइज करना है तो RKG के चैनल पे वो YouTube पे जाके इसको देख सकता है। मैं 11:30 बजे लाइव आऊंगा परसों, इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कराऊंगा वहां पे, तो आप वहां रिवाइज भी कर सकते हैं मेरे साथ, जिसको रिवाइज करना हो। ठीक है? YouTube पे लाइव रहेगी 11:30 बजे परसों। आप चाहो तो घर से बैठ के देख लो, या आप मेट्रो में आते हुए देख लेना, क्योंकि ये रिवाइज कराएगा पूरा। एन्युटी से लेके सब कॉन्सेप्ट दोबारा बताए जाएंगे वहां पे, थोड़े से फास्ट में 2-3 क्लास लूंगा, पूरा चैप्टर वहां पे रिवाइज होगा। आप चाहो तो वहां पे रिवाइज कर सकते हो इस चैप्टर को। ठीक है? चलिए, तो बताइए बॉन्ड में कोई दिक्कत किसी को बेटा? बॉन्ड क्या होता समझ में आ गया? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि हम उससे परचेस करें या करें तो कितने में परचेस करें। ठीक है? तो उसकी आज वैल्यू केवल 907 रुपए या 906 रुपए होनी चाहिए। चलिए जी, किसी को कोई दिक्कत? नंबर ऑफ ईयर्स, पीवी होता है बेटा प्रेजेंट वैल्यू। अभी बताता हूं बेटा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। बेटा देखो, ये जो मैंने आपको परसों भी कराया था, फिर बता दूं आपको रेट निकालना। एक बच्चा बोल रहा है सर ये रेट कैसे? अगर मान लो 14% था या 10% है या 15% है, इसकी आप पीवी फैक्टर निकालना चाहते हो तो क्या होता है इसका तरीका? 1 प्लस R% होता है। तो 1/1 प्लस, यहां पे अगर 14% है
तो लिखेंगे 0.14, तो ये आ जाएगा 1/1.4। अब कैलकुलेटर में आप क्या कीजिए, 1 टाइप कीजिए और उसको डिवाइड कीजिए 1.4 से, तो इक्वल टू दबाइए, तो आपका पहले साल का पीवीए फैक्टर आ जाएगा। और अगले साल के लिए फिर इक्वल टू दबाइए, उससे अगले साल के लिए फिर इक्वल टू दबाइए, उससे अगले साल के लिए फिर इक्वल टू, तो पीवीए फैक्टर की वैल्यू निकल के आ जाती है। अगर 10% में क्या लिखोगे, 1/1 प्लस 0.10, तो 1/1.10, ये ऐसे कर लेंगे। फिर वही 1 को डिवाइड कीजिए इससे, पहले साल के लिए एक बार इक्वल टू, दूसरे साल के लिए दूसरी बार इक्वल टू, तीसरे साल के लिए तीसरी बार इक्वल टू, चौथे साल के लिए चौथी बार इक्वल टू। ठीक है, अब बेटा 2 मिनट में रिवाइज कराता हूं मैंने क्या क्या पढ़ाया इस पूरे चैप्टर में। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, चिंता ना कीजिए, बहुत जम के पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत जम के पढ़ाया मैंने आपको, पूरा आराम से 15-20 दिन लिए हैं पढ़ाने में इसको, क्योंकि ये चैप्टर ही इकलौता 12 से 18 नंबर का है। चलिए, हमने सबसे पहले पढ़ा एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना सीखी भाई। क्या ट्रिक थी इसकी, R/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू 0। अगर इंस्टॉलमेंट दी जाती थी तो आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई, और अगर टोटल अमाउंट क्या करते थे आप, डिवाइड। फिर हमने पढ़ी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, क्या थी, 1 प्लस इक्वल टू R/100 इक्वल टू, यहां पे एक n होता है, जितने साल उतने साल, यहां पे एक कम हो जाता है, याद है। एंड अगर इंस्टॉलमेंट है तो मल्टीप्लाई, टोटल वैल्यू तो। फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, क्या फॉर्मूला था, P। फिर हमने पढ़ा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की ट्रिक क्या थी, R/100 + 1 मल्टीप्लाई P इक्वल टू अमाउंट, इक्वल टू कितनी बार, नंबर ऑफ ईयर्स, याद है आपको। और फिर मैंने अमाउंट का फॉर्मूला बताया था, क्या, P1 + R/100 की पावर n, इससे भी अमाउंट निकाल सकते हो आप लोग। फिर मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन का, याद है आपको, 1 - R% इंटू बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, याद है आपको। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया इफेक्टिव रेट, कुछ याद है, R/100 + 1 इंटू 100 इक्वल टू कितना, अगर क्वार्टर लिए तो 4 बार, हाफ के लिए तो 2 बार, मंथली है तो 12 बार, माइनस 100। क्या हमने इतनी सारी बातें पढ़ी नहीं पढ़ी, इस पूरे चैप्टर में इतनी सारी बातें पढ़ी। फिर आप दोस्तों, हम लोगों ने इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें और करते हैं। हमने एडिशनल भी कर लिए, एडिशनल का 5वां क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है। टीम वाला, कौन सा वाला, टॉम वाला, जॉनसन वाला, जॉनसन के 3 बच्चे हैं, वो उसके लिए पैसे छोड़ के गया। आप लोग भी नहीं करेंगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और अभी तक का रिकॉर्ड है वो क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, पहले उसके बिना सारे क्वेश्चन कर डालो आप, अभी तक आया, उसमें टाइम लगता है, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो मैं करा दूंगा, चिंता ना करो, ऐसा नहीं मैं कराऊंगा नहीं, करा मैं जरूर दूंगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब, रॉन्ग नंबर, आप ये नहीं है, हाँ जी, हो गया राइट नाउ। तो ये हमने सारी बातें पढ़ी। फिर हम लोगों ने बुक के क्वेश्चंस किए। अब सर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें सीखते हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जिसका नाम है CAGR। CAGR ये क्या होता है? इसका नाम है कंपाउंडेड
कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। CAGR का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये कुछ नहीं होता, ये आर ही होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हम आज CAGR निकालना सीखेंगे, CAGR निकालना सीखेंगे, ठीक है जी। अरे पहले बताओ या सुनो, कोई दिक्कत किसी को? टॉपिक का नाम समझ में क्या है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। चलो अभी आप लोग 2 मिनट रुकिए। कहाँ गया मेरा चैप्टर, कहाँ गया? चलिए क्वेश्चन है, यहां पे दिया हुआ है ईयर 0 1 2 3। या ऐसा करो, ये क्वेश्चन है अभी, ये कर लेते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 1, 1 मिनट, यहां पे ईयर है 1 2 3 4 5, फिर 5 6 तक है 6। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 90 100 106 90 100 106 107.14 120। डेटा याद है आपको? बता देना मुझे, याद कर लो। अरे कितना है? 90, बताना भाई, 90 100 106.4 फिर 160.1। उसके बाद उसके आता 120.24, फिर कितना था? याद रख लो डेटा, कितना था? 120.24, फिर कितना? 35, ठीक है। फिर नीचे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग, क्या निकालना है? छठे साल का रखा, स्टार्ट कहां से करना है? अच्छा ये ऑप्शन याद कर लेना, कितने कितने दिए हुए? 9। बताओ क्या क्या दिए हुए? ऑप्शन क्या दिया? ए ऑप्शन क्या था? 9, पहले बी कितना है? बी 12, फिर सी 11, फिर डी 14 है 13 था। अब यहां पे ये कह रहा है आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना है और छठे साल तक का क्या निकालना है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना है। मतलब सेकेंड ईयर से पैसा आपने जमा करना शुरू किया और छठे साल में कितना हो गया? वो
157.535। तो बताओ कितने परसेंट से, कितने परसेंट बढ़ गया, कितने परसेंट से बढ़ रहा है, मतलब रेट निकालना है यहां पे। तो बेटा ये जो स्टार्टिंग वाला अमाउंट ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, और ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट। अब आपको पता है कि रेट अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, R अपॉन +1 इंटू P इक्वल टू अमाउंट, यही होता है बेटा। रेट हम ऑप्शन से ले लेंगे, रेट हम किससे लेंगे, तो ऑप्शन रख के देखें किससे ये 157 बन रहा है। तो चलिए मैं ट्राई करता हूं 12 वाला। चलिए 12 बटे में 100 +1 इंटू P कितना है 100 इक्वल टू कितनी बार दबाया आपने, 4 बार 5 बार, 5 बार पक्का, सोच समझ के जवाब देना। अरे ये तो आपका स्टार्टिंग ईयर हो गया, केवल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 4 बार दबाइए, कितना अमाउंट आ रहा है, आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऐसा होता है CAGR का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देता हूं, दोबारा करना, पहले उतार लो इसको। जब भी CAGR पूछेगा तो वो रेट पूछेगा, क्या पूछेगा, वो रेट पूछेगा, किस रेट से बढ़ रहा है। मुझे क्या, हमारे तो पैसे बचे के बिजली के। एक बार CAGR का एक एग्जांपल और लीजिए। CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये मेरे पे होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखता हूं। बंद कर दिया इसी बेटा।
चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, CAGR निकालना है। इसमें यहां पे ईयर लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है प्रॉफिट। चलिए रुक जाओ, पॉइंट फाइंड CAGR, फाइंड CAGR। ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ना दिया तो स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। ऑप्शन दिया है 12%, 11%, सी ऑप्शन दिया हुआ है 8%, डी ऑप्शन दिया हुआ है 10%। बताइए स्टार्टिंग से। सर पॉइंट 1 है क्या? लास्ट में 1 है। ये P हो जाएगा आपका, ये A हो जाएगा। बताइए टेन बिल्कुल सही है। रेट कितना लेंगे? ऑप्शन ले लो कोई भी। चलो 10 ट्राई किया आपने। प्रिंसिपल 1000 कितनी बार? 4 बार। दबाइए क्या आ रहा है? 14641 आ रहा है पक्का? चलिए हो गया। CAGR बस समझ में आया बेटा? 10 10 10 वेरी गुड। अब बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन, सर प्रीवियस क्वेश्चन में आपने 2 सेकंड, बेटा वहां क्वेश्चन में मेंशन किया था सेकंड से लेना, यहां मैंने मेंशन नहीं किया। जब मेंशन नहीं किया तो स्टार्टिंग से लेते हैं। अब मैं आपको कुछ आपसे टेस्ट ले रहा हूं, आपका कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, देखता हूं कौन बच्चे आंसर दे पाएंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा, मेरे पास है। जैसे आप अकाउंट्स में वर्कशीट करते हो ना, वैसे मैं यहां क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करके दिखाना। क्वेश्चन है पहले, प्लीज जिसको आंसर आ जाए बोलेगा नहीं, शांति से बैठा रहेगा, बिल्कुल शांति से बैठा रहेगा। जब पूछूंगा तब, जब पहले पता चला मैंने क्वेश्चन लिखा तुमने आंसर बता दिया तो फायदा है क्या उससे? तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, पहले मुझे क्वेश्चन लिखने देना। If a sum triples in 15 years, simple interest rate
फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कुछ पैसा 3 गुना हो जाएगा 15 साल में, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ये क्वेश्चन 2 सेकंड में होना चाहिए आपसे, मात्र 2 सेकंड में होना चाहिए आपसे क्वेश्चन, 2 या 3 सेकंड में। दो या 3 सेकंड में होना चाहिए क्वेश्चन। ये सिंपल इंटरेस्ट का रेट है भाई। कितने परसेंट आया है? इनका कुछ और आ रहा है, आपका कुछ और आ रहा है। आपका और किसी का आया? ऑनलाइन वाले देख लूं पहले। डन। बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, एक सम ट्रिपल हो जाता है 15 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसका? 2 सेकंड कहा था मैंने, आपने 2 मिनट ले लिए, तब भी नहीं हुआ आपसे। देखो इसकी ट्रिक बताई थी, लेकिन आपकी खोपड़ी काम नहीं करती है। मैंने कहा था सब माने प्रिंसिपल पूछ रहा है वो, तो प्रिंसिपल नहीं दिया कितना मान लेंगे 100, और बन कितना जाएगा वो 300। मैंने कहा था इसके डिफरेंस को अगर आप ईयर से डिवाइड कर दो तो रेट आ जाता है। कितना आ गया? बस जब भी ये 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो तो उसके डिफरेंस को अगर रेट से डिवाइड करोगे तो ईयर आएगा, और ईयर से डिवाइड करोगे तो रेट आएगा। 2 सेकंड लगाने चाहिए आपको, इतना दिमाग लगाना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रेट पूछेगा तो टाइम से डिवाइड करना है, टाइम पूछेगा तो रेट से डिवाइड करना है। ठीक है जी, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। चलिए अगला दो। इस बार मैंने क्या पूछा? रेट पूछेगा तो टाइम से डिवाइड, टाइम पूछेगा तो रेट से डिवाइड। चलिए एक क्वेश्चन दो, अब तो मेरे ख्याल से हर बच्चा कर देगा लिखने से पहले ही। बोल दू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए सम 4 times at rate 12%, find number of years। बताओ क्या? पी कितना मान लेंगे? 100। ए कितना हो जाएगा? 400। डिफरेंस डिवाइड बाय कितना आया? आप समझ में आ गया कैसे कितना होता है? सर हम नादान बालक के, भूल जाते हैं हम लोग। आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। सर अगर ऐसा ना होता तो आपके तरह टीचर ना होते हम, एक बार याद कर लेते तो। चलो कोई बात नहीं। सर और क्वेश्चन दो। हाँ हाँ देता हूं भाई, नाराज क्यों हो रहे हो?
चलिए अगला क्वेश्चन। मिस्टर एक्स ने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने रुपए? 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए। उनकी जो ईयरली इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है? फर्स्ट ईयर में हुई इनकी 30,000, सेकेंड ईयर में उन्होंने कमाए 50,000, थर्ड ईयर में उन्होंने कमाए 1.5 लाख। इफ पीवीएफ फैक्टर 10%, कैलकुलेट याद है एनपीवी कराया था एक दिन? करो, सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे रिवाइज कराता रहूंगा मैं आपको। मैं फिर बोल रहा हूं, परसों 11:30 बजे जरूर वीडियो देखना, आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। यूट्यूब पे लाइव है, कोई चलिए एनपीवी निकालिए। एनपीवी निकालो, कितना आया? 81,267। यही आ रहा है क्या सबका? सबसे पहले क्या निकालते हैं? यहां पे क्या लिखते हैं? ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल। हाँ भाई, इनफ्लो कितना था आपका सर? 30,000 आए, 50,000 आए और 1.5 लाख आए। यहां पे लिखते हैं पीवीएफ फैक्टर कितने परसेंट है? तो 10% की वैल्यू निकाल रहे हैं, पता आपको? 1/1 प्लस तो क्या थी? 0.909, 0.826, 0.751, यही थी। इससे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? परसेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इससे इसकी ऐड करो, कितना आया? 1,81,025। जो भी आएगा, 3 डेसिमल लिए पॉइंट। तो एनपीवी कैसे निकालेंगे? इसमें से
कितना था आउटफ्लो आपका? 1 लाख। तो आ गया 81,225। शाबाश बेटा शाबाश, तुम लोग बड़े अच्छे हो, शाबाश। चलो जी बहुत बढ़िया जी, एनपीवी रिवाइज कर लिया आपने। चलो एक खतरनाक क्वेश्चन और देते हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। यहां पे है ईयर 1 2 3। एक मिनट, ईयर है यहां पे 0 1 2 3 और दिया है प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ है 100 माइनस में 60 40 50। पीवीए फैक्टर दिया हुआ है 12%। कैलकुलेट एनपीवी। चलिए कोई हिंट नहीं दे रहा, कोई हिंट नहीं दे रहा, करो। आप जब अटकोगे तो आपको जिंदगी भर वो बात याद है कि हमने गलती क्या की थी। क्लास में जो गलती करते हो हमेशा याद रहती है। करो एनपीवी। हाँ 100 माइनस में। देखता हूं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पाया और कौन कर पाएगा। पीवी फैक्टर 12% है। कैलकुलेट एनपीवी कीजिए।
20.95, 21.0625। अब सुनो बेटा, जो बच्चा समझ गया बहुत बढ़िया, जो नहीं समझा उसको समझाओ। अब बेटा जो 0 ईयर होता है ये हमारा इन्वेस्टमेंट होती है, ये हमारा 0 ईयर वाली हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है। तो क्वेश्चन बनाना आपको देता है 1 2 3 ईयर्स, यहां लिखना था 60 40 50 और यहां पे लिखना था पीवी फैक्टर कितने परसेंट, 12% की वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई करनी थी। ठीक है, तो 0 ईयर वाला हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो कभी भी अगर आपको 0 दिया है तो वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पैसा जाता है, आता कोई ना है, इसीलिए माइनस में लिखा था कि जा रहा है पैसा। ठीक है जी, प्रॉफिट हो कर रहा हो तो प्रॉफिट माइनस में हो रहा है। तो यहां पे ये दिक्कत थी, जो समझ गया वो तो कर गया और जो नहीं समझा वो पेपर में गलत करके आ गया। तो 0 ईयर वाला क्या होता है हमेशा बेटा, इन्वेस्टमेंट होती है। क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, चलिए जी, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देने वाला हूं, देखता हूं कौन करेगा। हाँ भाई, क्लियर हो या कराओ, या समझ गए क्वेश्चन कैसे करोगे, समझ गए सर? समझ में आई बात, नहीं आई? यस, 0 ईयर वाला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, कभी आप उसको इनकम मान लो। चलिए एक बात बताओ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई प्लीज रिक्वेस्ट है जिसको आ जाए, ये मुझे पता है आप 2 सेकंड में कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन लिखने दे रहा हूं, ये पूरा पता लगा क्वेश्चन नहीं लिखा, आंसर बता दिया पहले से, और जल्दीबाजी में गलत भी बता सकते हो आप लोग। देखिए चैप्टर तो मैं नया शुरू करूंगा अगले वीक से ही, परसों केवल आपका टेस्ट लूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, वर्कशीट से क्वेश्चन कराऊंगा ना, ऐसे ही मैं कराऊंगा क्वेश्चन। परसों तो टेस्ट भी है प्रॉपर आपका, चैप्टर जो होगा वो ट्यूसडे से होगा, मतलब मंडे से होगा नया चैप्टर। लेकिन ऐसा ना हो कि परसों ना हो, कराऊंगा स्पेशल क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ ए पर्सन, इफ ए पर्सन, लिखने तो पहले पूरा क्वेश्चन। घर की परसेंट वैल्यू निकालिए। चलिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए आराम से। एक आदमी ने घर खरीदा, 45 लाख उसने डाउन पेमेंट कर दी और 80,000 का उसने हर साल दे रहा है, तो बताओ घर कितने में उसने उसकी घर की परसेंट वैल्यू निकालनी है। चलिए आंसर आप सेंड कीजिए, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी है। ऑप्शन नहीं दिया मैंने, ऑप्शन जानबूझ के लिखे, आप ऐसे ही बता दो। ईयर भी नहीं दिया मेरे पास। थोड़ा सा तो है ना, उसका यूज कर लेना। देखते हैं ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हैं।
हाँ बेटा, जो टेस्ट होगा वो तो क्लास में ही होगा ना, वो तो ऑनलाइन जो क्लास है वो 11:30 से है, वो रिवीजन क्लास है। ईच ईयर के बाद ये लिखा है टिल द परपेचुअटी इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, रिद्धिमा मित्तल जी का 50 लाख। तो उनका आंसर बता दो। ठीक है, उनका आंसर ठीक है। रिद्धिमा मित्तल जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां, आप इस क्वेश्चन का जवाब का आंसर जीत चुकी है। दोस्त, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ते हो, रात को पढ़ते हो, काफी देर तक मैंने सुना में आया है, स्टडी करते हो। आंसर बताओ क्या आएगा। हाँ जी, क्या क्या बात, क्या बात। देखो भाई, 45 लाख तो दे दिए, तो डाउन पेमेंट इसका कोई लेना देना नहीं है। कितने दे रहा हूं? 80,000 रुपए जिंदगी भर तक दूंगा। तो जिंदगी भर होता था जीवन आनंद पॉलिसी, याद है, परपेचुइटी। तो परपेचुइटी का पहले अमाउंट निकालो। क्या निकालते? 80,000 को डिवाइड कीजिए किससे? 16% से। कितना आ रहा है? तो 5 लाख आपने ये दिए और 45 लाख पहले दे चुके हो, तो टोटल 50 लाख का घर पड़ गया आपको। ठीक है। परपेचुइटी में ऑलवेज भी क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर दिए ही नहीं होते, बताया था। जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होते वो ऑलवेज भी क्या होता है? परपेचुइटी होता है। तो यहां पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन की लैंग्वेज में। क्वेश्चन था जानता क्या किया? 8 लाख की क्या निकाली? परपेचुइटी निकाली। तो जिंदगी भर तक 5 लाख तो वो देते हुआ और 45 लाख डाउन पेमेंट किया, तो टोटल हो गया 50 लाख का घर मैंने खरीदा था। एक खतरनाक क्वेश्चन देखता हूं बाबू, ये क्वेश्चन जिसने कर देना समझ लो उसके अंदर ये है, बहुत ज्यादा है। मतलब वो बच्चा 1 लाख रुपए जितने लायक है। देखते कौन बच्चा करता है ये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत कम बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं, जो दे पाते हैं सुपरस्टार बच्चे। ए लोन ऑफ रुपीज 1,02,000 is to be paid back in 2 installment. If the rate of interest, if the rate of interest 4% per annum, calculate total interest paid, कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया। चलिए, आपने 1,02,000 रुपए लिए, उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे किए विद इंटरेस्ट। तो बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया आपने। क्वेश्चन तो सीधा साधा सा है। मुझे लगता है ऑनलाइन वाले बच्चे तेज हैं, जल्दी जवाब देंगे। कम ऑन इंडिया, फेस टू फेस, जिंदाबाद। 6,000। भाई क्या नाम है तुम्हारा? है पर्व? पूरन भाई, गुड, शाबाश। 6,160 इज राइट आंसर। लगते तो नहीं इंटेलिजेंट यार, तुम तो क्वेश्चन कर देते हो। गुड। और देखिए ऑनलाइन में कितना आंसर दिया।
8,160। हार्दिक अरोड़ा ने आंसर दे दिया, कुमकुम ने भी दे दिया, तनिष्क ने गलत दिया है, रिद्धिमा मित्तल जी ने आपने भी गलत दिया है। 6,160 इज आंसर राइट। और कोई कैंडिडेट नहीं है भाई इस क्लास के अंदर? एक बच्चे तो दे दिया पूरन भाई ने। ऐसा क्या पूछ रहे हो, घूर घूर देख रहे हो उस क्वेश्चन को? क्वेश्चन तो आपने सिंपल पूछा है कि भैया आपको इंटरेस्ट निकालना है, कितना इंटरेस्ट पे किया। सिक्स 6160 आ रहा है इनका, आपका 20 आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो और बोलिए। पूरन भाई इन सबको बताइए आपने कैसे किया। शाबाश, दिल जीत लिया लौंडे ने। यहां पे इंस्टॉलमेंट भी है और लोन भी है, तो परसेंट वैल्यू की ट्रिक लगेगी भाई। पहले एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालिए कितनी होगी। चलिए क्या थी, R अपॉन डिवाइड इक्वल टू GT, ठीक है, इंटू एन्यूटी। इंस्टॉलमेंट तो दी नहीं है तो इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी। R कितने परसेंट है, 4/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, 2 बार GT। बताइए कितना है ये, 1.88 ये आ गया। अब इससे इंस्टॉलमेंट निकालिए, तो 1,02,000 डिवाइड बाय 1.860, कितने की इंस्टॉलमेंट आई, अरे 56 कितना आया, डिवाइड कर दो, 54,080 आ गया लगभग, आ गया। ये एक इंस्टॉलमेंट दी आपने, दी कितनी इंस्टॉलमेंट है, 2, तो टोटल अमाउंट कितना पे किया आपने, 1,08,160 इतना अमाउंट पे किया। लिया कितना था, 1,02,000, तो इंटरेस्ट कितना दिया, 6,000। बात समझ में आई? क्वेश्चन में जान थी, क्वेश्चन था नहीं, जो समझ गया वो कर गया। अब पेपर में क्या होता है, सर आप होते तो हो जाता, अब बच्चे इसका मीनिंग ही नहीं समझ पाए। कराया हुआ सब था सर ने, लेकिन हम क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ पाए। वो कह रहा है कि मैंने 1,02,000 रुपए लिए, उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे किया, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट समेत पे की होगी, तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाल लो, 2 से इंटू कर दो, तो टोटल अमाउंट पे करा कितना, और माइनस कर दो उसमें से 1,02,000। क्वेश्चन टफ नहीं था, हम नहीं समझ पाए। और यही होता है एग्जाम में, क्योंकि टाइम का प्रेशर होता है, आता हुआ क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाता। जब हम रूम से बाहर निकलते हैं, कोई अबे यार शिट, ये तो मुझे आता था, बस हमारा परेड फिर 2 से लेकर आ जाता सर, शिट यार गड़बड़ हो गया, मैं समझ ही नहीं पाया, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम में। तो प्लीज ये जो क्वेश्चन यहां पे दिए जा रहे हैं, ये आपका माइंड डेवलप करने के लिए जा रहे हैं कि आप क्वेश्चन को कैसे रीड करते हो, कैसे समझते हो। एंड ऑफ द डे मैं करा दूंगा ना कौन सा क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन आपको डेवलप करने के लिए दिए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दू, पक्का दू भाई, क्वेश्चन हो जाता अगला। ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है। ₹800 इन्वेस्टेड एट एंड ऑफ ईच मंथ। आप 800 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने के एंड में। इंटरेस्ट रेट कितना है, 5% पर एनम। कंपाउंडेड मंथली,
फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट। ये किताब का क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल। चलिए निकालिए, आपको फ्यूचर निकालनी है 10th पेमेंट के बाद। यहां पे भी बच्चा एक जगह फंस सकता है। हो गया जी या नहीं? अरे क्या हुआ, कितना आंसर आया? 8150 1062। देखिए इसमें कुछ नहीं था, बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो गए। 5% पर एनम है, कंपाउंडेड मंथली है, मतलब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मंथली करना था 5/12, मतलब आर आपको 0.5 लेना था, ठीक है। अब 800 रुपए फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो क्या था माई फ्यूचर वैल्यू ट्रिक? 1 + R अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 = भाई यही तो थी 1 + R कितने परसेंट बताओ? 0.5 डिवाइड बाय 100 + 1 इक्वल टू कितनी बार? मल्टीप्लाई कितने से? 800 से। रही कितना आया? 8182 ये आ रहा है, मतलब सभी का ये आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी का 5 बना रहा है, किसी का 5 आ रहा है, डजंट मैटर। यस, ऊपर वाले में बेटा, ऊपर वाले में कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो जो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा था। जब हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं बेटा तो वहां पे एन्युटी होती है, बताया था मैंने। इससे ऊपर वाले में हैं? अच्छा ये गड़बड़ किया मैंने कुछ? बता क्यों नहीं रहे? कितना आएगा? अबे तो यार बता क्यों नहीं रहे यार तुम भी? मैं लिख दिया, तुम भी बोलिए यार, कुछ भी नहीं बोल रहे हो। कितना आएगा डिवाइड करके? ये 0.41 डिवाइड बाय 100 + 1 मल्टीप्लाई 1, कुछ भी बोल देते यार तुम लोग। 9 GT। इस सर बोल दो सर ये डिवाइड सही नहीं किया आपने। कितना आया? 815, ठीक है। उस वाले का बता दे करो भाई, इंसान है, हमसे भी गलती हो जाती है। चलिए हो गया भाई बात। तो आपने क्या सीखा? सर हमने सीखा एन्युटी के कॉन्सेप्ट सारे। अब परसों टेस्ट है, आपको 20 क्वेश्चन दूंगा, टाइम दूंगा, कौन कितने में कर पाता है, समझा? हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। हाँ जी, तो परसों बेटा हम लोग क्या करेंगे? मिलेंगे
टेस्ट के साथ, और 11:30 बजे यूट्यूब पे इसकी रिवीजन क्लासेस है इस चैप्टर की, तो जिसको देखनी है वो रिवीजन क्लास देख ले, सभी लोग देखें, आपका रिवाइज हो जाएगा परसों। चलो बेटा मिलते हैं। ओके बेटा बाय, ठीक है। परसों टेस्ट है सिंपल और कंपाउंड का।